करुणा वर्णालय परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तथा पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। पुष्कर राज की पवित्र धरा इस भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों, राम राष्ट्रीय आराधकों, भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृ शक्तियों एवं भाइयों, दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ कर के सुन रहे सभी श्रोताओं को, उनके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को बार बार प्रणाम करते हैं। आइए भगवान के अद्भुत भक्तों का अद्भुत प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान की कृपा से इस चातुर्मास की अवधि में पुष्कर जैसी पवित्र धरा पर बैठ करके, इस भूमि पर बैठ करके जो भक्तों के चरित्र गाने का जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वो हम सब लोग आनंद का लाभ ले रहे हैं अपने घरों में बैठ करके, स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए। तो मीराबाई के प्रसंगों को हम लोग सुन रहे थे। कल हमने श्रवण करा मीराबाई जी को जहर देने का प्रयास किया गया। मीराबाई जी को सर्प भेजे गए। हलाहल कालकूट नाग जो होते हैं वो भेजे गए। लेकिन भाई जाको राके साइया मार सके ना कोई, जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा है, परमात्मा का आशीर्वाद है, उसको कौन बाल बांका कर सकता है? कोई दुनिया का व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। दुनिया ने सारे षड्यंत्र करे हैं। किस प्रकार से मीराबाई को जो षड्यंत्र पूर्वक काम किया जाता है वो मीराबाई के अनुकूल हो जाता है। नौसर हार बन गया मीराबाई जी को जो सर्प भेजा था वो गले के अंदर। इस प्रकार से वो लिपट जाता है जैसे कि मीरा कोई चंदन का वृक्ष है। मानो वो सर्प भी ये कहना चाहता है, मीरा जी राणा का भला हो जो मुझे आप तक पहुंचा दिया। बाहर रहता तो पता नहीं, मैं जंगलों में भटकता रहता, लेकिन आज आपके पास में आपका शरीर का स्पर्श पाकर के मुझे ठंडक प्रदान हो रही है। इतना आनंद हो रहा है मुझे। सर्प भी लिपट जाता है मीराबाई की के। देखिए भगत की साधना जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे भगत के सामने जो सृष्टि होती है वो सृष्टि सारी प्रभु में बन जाती है, भगवत में बन जाती है। व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता है कि ये वो है ये वो है, सब परमात्मा के जीव हैं। हमारे को छिपकली दिख जाए तो भी, जानते हो आप, किसी माता बहन को किचन में या कहीं कमरे में कहीं बाथरूम में छिपकली दिख जाए तो भाई उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि इसका कारण यह है कि हमने देह माना अपने आप को कि मैं अलग हूं, ये अलग है। मैं इंसान हूं, देह हूं, और ये छिपकली है, जीव दूसरा है।
मीराबाई कहती है ये सारी सृष्टि जो है ये परमात्मा की बनाई हुई है, ये ठाकुर की बनाई हुई है, ये उस परम तत्व के सब जीव बनाए हुए हैं, अलग नहीं है। हम सब एक हैं। इसलिए संत कहते हैं इस प्रकृति से प्रेम करो। यहां जो छोटे छोटे जीव हैं उनका भी ख्याल रखो, उनका भी ध्यान रखो, कहीं आपके सुख के कारण से अगले को दुख न पहुंचे। साधना करते करते व्यक्ति की, साधक की दृष्टि निर्मल हो जाती है बंधुओं। ये साधना का पुण्य प्रताप है। हम सर्प को पास में आने देते नहीं हैं। जिंदा सर्प होता है ना, कबीरदास जी तो चुटकी लेते हुए कहते हैं ना, वारे दुनिया वाह संसार के तो अजब गजब की रीत है। जाकर के देवालों में जाकर के, शंकर भगवान के मंदिरों में जाकर के शिवलिंग पर लपेटे हुए उस सर्प की पूजा करती है? नाग पंचमी को दूध पिलाने की प्रथा है, और वही सर्प जिसकी हम पूजा करते हैं, दूध पिलाते हैं, पानी चढ़ाते हैं जिस सर्प को, पत्थर के सर्प को, और वही सर्प हमारे घर में प्रवेश कर जाए, सच बताना क्या करोगे आप? लकड़ी लेकर के उसको मारोगे। चूहे की पूजा होती है, मुसक की पूजा होती है। भगवान गणेश जी का स्वरूप है, उसके नीचे मुसक विराजमान है, चूहा। हम उसकी पूजा करते हैं कि भाई ये भगवान की सवारी है, और वो ही मुसक, वो ही चूहा हमारे घर में आ जाए तो पीछे भागेंगे लोग, लकड़ी लेकर के मारने के प्रयत्न करेंगे, यत्न करेंगे, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी व्यक्ति की घर की। सही है गलत है? पत्थरों की पूजा करने की हमारी आदि हो गए हैं ना हम, पत्थरों को पूजा जाता है। मीरा कहती है प्यारे पत्थरों को क्या पूजना है, साक्षात मेरे गले में भगवान शेष जी पधारे हैं, मेरे गले में, मैं इनकी पूजा करूंगी। अरे चंदा, अरे चंपेली, अरे चंपा, अरे जा 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 केसर, फटाफट भगवान शेष जी पधारे हैं, इनकी पूजा के लिए तिलक लाओ, इनकी पूजा के लिए आरती ले आओ, फूल लेकर के आओ, पूजा करेंगे। ये हमारे में और एक भक्त में फर्क होता है। इसलिए भाई हर जीव में परमात्मा है, यूं समझो, उसमें दर्शन करो, परमात्मा का दर्शन करो। जैसे नामदेव जी ने कुत्ते के अंदर भी विट्ठल भगवान का दर्शन करा, भगवान का दर्शन कर लिया है ना। इस चराचर जगत के अंदर जितने जीव बनाए हुए हैं ना, वो परमात्मा की कृति है, भगवान की रचना है। आप प्रयास करो उन सबको एक दृष्टि से देखने का, किसी को हमारे कारण से किसी को तकलीफ न पड़े। देखिए आगे होकर के कोई धरती पे ऐसा जीव नहीं है जो आगे होकर के आपको परेशान करता है। सच बताना मेरे बंधुओं, धरती पे ऐसा एक भी जीव का नाम बता दो जो हम बैठे हैं और हमारे को बैठे बैठे को वो परेशान कर जाता है? कभी नहीं करता है। हम जाकर के आंगली करते हैं, हम उसको परेशान करते हैं, तब जाकर के हर जीव धरती का अपने प्राणों को बचाने के लिए जरूर प्रयास करेगा, जरूर प्रयास करता है। ये मानव ही एक ऐसा है, भगवान की कृति, भगवान ने बनाई हुई सृष्टि की, इसमें एक मानव ही ऐसा दुष्ट है जो आगे होकर के किसी को परेशान करता है। बाकी जितने हैं, सांप है, बिच्छू है, कुत्ता है, बिल्ली है, चाहे कुछ भी है भाई, कोई परेशान नहीं करेगा आगे होकर के किसी को भी। सांप निकल रहा है, आप खड़े रहोगे, आपके पास में भाग करके नहीं आएगा आपको काटने के लिए, लेकिन क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं हम लोग, लकड़ी डंडा मारते हैं। फिर देखो भाई ऐसा तो नहीं होता है ना,
अपनी जान तो सबको प्यारी होती है ना, अपनी जान बचाने का हर कोई प्रयत्न करता है ना, प्रयास करेगा, प्रयास के फलस्वरूप उसके पास में उसका शस्त्र क्या है। हमारे पास तो लकड़ी है, डंडा है, पत्थर है, उन जीवों के पास कोई शस्त्र नहीं होता है बंधुओं, उनके पास एक ही शस्त्र होता है, वो काटना। छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम अगर कुछ भी करेंगे, चुटकी लगाएंगे या उसको थप्पड़ मारेंगे, या छोटा सा बच्चा हो 5-6 महीने का, साल भर का, वो क्या करेगा? वो रोएगा, क्योंकि उसका शस्त्र है रोना। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो शस्त्र चला नहीं सकता, आपको मार नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकता, आपको काट नहीं सकता, क्योंकि उसका शस्त्र है रोना, वो रो देगा। इसी प्रकार से जीवों के पास में कुछ नहीं है शस्त्र, वो काट लेते हैं। उनको थोड़ी पता है कि मेरे काटने से वो मरेगा, उनको कुछ भी पता नहीं है, वो एकदम अज्ञानी है इस विषय में कि हमारे काटने से उसको कितना दुख होगा, उनको कुछ भी पता नहीं है। उनके पास भगवान ने इतना ही दिया और उन्होंने काम कर दिया। और मैं तो कहता हूं परमात्मा बहुत अच्छा करा, आपने जो सृष्टि बनाई है ना, हकीकत में आपने सृष्टि सारा सिस्टम से बनाई है, पूरी सृष्टि देख करके बनाई है आपने। ये दुनिया का दिमाग नहीं काम लिया, आपने अपना दिमाग काम लेकर के सृष्टि को बनाया। मान लो उनमें जहर नहीं होता, उनके अंदर जहर नहीं होता, काटने का सिस्टम नहीं होता, तो लोग कितने परेशान करते उनको, बहुत परेशान करते। डरते नहीं, अभी डरते तो है, कम से कम डरते भी नहीं। हे प्रभु, आपका दिमाग बहुत अच्छा है। हर चीज, इस धरती पर जो चीज बनी हुई है ना, उसमें कमी निकालने का हमारा हक नहीं है, क्योंकि रचना परमात्मा की है और परमात्मा की रचना कभी मिस नहीं हो सकती, कभी गलत हो नहीं सकती है, कभी गलत नहीं हो सकती। बंधुओं, एक व्यक्ति रास्ते रास्ते जा रहा था, गर्मी का समय था, सोचा थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं कहीं, और वो एक वृक्ष के नीचे, जो बेर का वृक्ष था, बोर होते हैं ना, बेर का वृक्ष, उसके नीचे जाकर के वो सो गया। और सोता सोता वो सोच रहा है ऊपर बेर को देख करके, और कहने लगा, हे भगवान, इतना मोटा वृक्ष, इतना बड़ा वृक्ष, और उसमें छोटे छोटे आपने बेर लगाए हैं, प्रभु ये क्या, आपका दिमाग कहां गया? हमसे ले लेते, हमने बहुत अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, हमारा दिमाग काम लेते आप। इतना बड़ा वृक्ष बना दिया, इतने छोटे छोटे आपने इसमें फल लगाए। प्रभु, फल लगाने थे बड़े अच्छे खासे, मोटे मोटे, तरबूज के जैसे, मोटा मोटा होता तरबूज के जैसा फल, मतीरे के जैसा, तो अच्छा रहता। आदमी मेहनत भी करता खाने के लिए, तो भर तो जाता पेट। अब ये कितने खावे तब पेट भरे? ऐसे करता करता भगवान के कृति पर, भगवान की जो रचना है उसके अंदर वो कमी निकालने लगा। देखिए, मानव है ना, इंसान अपना काम करता है, मानव अपना काम करता है, वो कमी निकालने लगा और भगवान से कहने लगा, प्रभु आप में दिमाग नहीं है, नहीं है तो हमसे ले लेते आप, काहे को आप इस प्रकार से कर रहे हैं? सोच रहा था, इतने में उसको नींद आ गई। बात सोचते सोचते उसको नींद आ गई। जैसे नींद आई, थोड़ी सी हवा चली और एक बेर टूट के डाली से उसके नाक के ऊपर पड़ा। जैसे नाक पर पड़ा, उसकी आंख खुली। आंख खुल करके परमात्मा से कहा, प्रभु आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आपने जो भी करा है ना बहुत अच्छा करा है। काश मेरा दिमाग लेते ना तो ये मेरा नागपुर जो है ना ये विध्वंस हो जाता, मेरा नाक टूट जाता। प्रभु आपका दिमाग, आपको मुबारक है, आप जो भी करते हो ना अच्छा करते हो, हमारा दिमाग काम मत लेना। हाँ, हमारा दिमाग काम मत लेना। परमात्मा जो करता है, परमात्मा जैसा करता है ना, परमात्मा की रचना पर भैया कभी भी आंगली मत उठाना, कभी भी अंगुली मत उठाना। मेरा परमात्मा जो है ना वो सारी सृष्टि को बड़ी तरीके से संचालन करता है। मेरा परमात्मा के ऊपर भाई कोई अंगुली मत उठाओ।
मीराबाई जी ने तो सबके अंदर भगवान का दर्शन करा है। और मीराबाई इस प्रकार से जो षड्यंत्र रचे जाते हैं उन षड्यंत्रों को भी मीराबाई जी ने परमात्मा की कृपा मान करके सब षड्यंत्रों को सह लिया मीराबाई जी ने। लेकिन मीराबाई की जो भक्ति है ना, वो तो वैसे के वैसे हैं। किसी प्रकार को मीराबाई का मलाल नहीं है कि मेरे जीवन में संकट आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, कोई समस्या नहीं, मस्त है। और मीराबाई तो अपने महलों के अंदर अपनी सखियों के साथ में, और मीरा अकेली भी, मीरा तो बस ठाकुर का भजन गाती रहती है, बैठी रहती है। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरियां हो, श्याम रंग में रंगी चुनरियां हो। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के शाम में रंग गई चूनर, मीरा जी ने ओढ़ी। अरे रंगी शाम के रंग में चूनर, मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरियां हो, लोक लाज की नहीं खबरियां हो। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरियां हो, मीरा दीवानी हो गई रे। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्याम रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई बावरियां हो, ओ तो ऐसी भई बावरियां हो। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा तो ऐसी दीवानी हुई है ठाकुर के प्रेम में कि उसको तो कुछ भी पता नहीं। मीरा को तो कुछ भी पता नहीं। मीरा तो बस अपने सखी सहेलियों के साथ में हरि के गुण गाती है, ठाकुर का गुण गाती है, और कुछ भी पता नहीं मीरा जी को। ऐसे मगन होकर के मीरा की अद्भुत निष्ठा भगवान के प्रति, भाई अद्भुत निष्ठा है ये तो, क्या कहना, क्या कहा जाए। एक दिन एक रात्रि को 2 बजे जो राणा ने, विक्रम ने 4 दासियां रखी थी, उसमें से एक भूरी नाम की दासी थी। भूरी, वो बड़ी चालाक थी। वो पूरी सीआईडी रखती थी, मीरा क्या करती है, कब सोती है, कब उठती है, कब जगती है, सब ध्यान रखती थी।
रात्रि को 2 बजे वो पानी पीने के लिए उठी और क्या देख रही है, मीरा जी के कक्ष में से कुछ आवाज आ रही है। मीरा किसी से बात कर रही है, कोई पुरुष की आवाज आ रही है। उसके बाद में मीरा बातें कर रही है, वो बूढ़ी कान लगा के सुन रही है। अंदर है मीराबाई, तो बाकी दास दासियां सो गई और मीराबाई बातें कर रही है। और क्या कह रही है, कितने दिन हो गए आपको, आप मेरे से मिलने के लिए नहीं आए, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? फिर वापस वो पुरुष बोलता है, अरे मीरा, मैं तेरे से अलग कब था? मीरा, ये शरीर अलग है हमारा, लेकिन देह अलग है। देही हम दोनों एक हैं, रूह हमारी दोनों की एक है। मीरा, हम अलग नहीं हो सकते हैं। मीरा कहती है, मुझे कब लेकर के जाओ यहां से, कब लेकर के जाओगे यहां से? वापस आवाज आती है उस पुरुष की, अरे चिंता मत कर मीरा, मैं बहुत जल्दी तेरे को ले जाऊंगा। तो चिंता काहे को कर रही है? मीरा कहती है कि मैं आपको बहुत याद करती हूँ, हर पल आपको मैं भूल नहीं सकती, हर क्षण आपकी मुझे याद आती रहती है, मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती हूँ। वापस पुरुष की आवाज आती है कि मीरा, मैं भी तेरे बगैर एक पल नहीं रह सकता हूँ। तू मुझसे जितना प्रेम करती है ना, उससे 10 गुना ज्यादा मैं तेरे से प्रेम करता हूँ मीरा। बूढ़ी ने जैसे सुना, बूढ़ी ने कहा, वो राम आ मीरा किरों बातां करे भाई, रात ने 2 बजिया। अरे राम 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 राम, मीरा ऐसी है, मुझे तो पता नहीं था, मीरा ऐसी है। भाई, ये बूढ़ी को पता नहीं कि वो कोई पर पुरुष नहीं है। वो कौन है? कौन है? वो परम पुरुष है। वो पर पुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है। रात्रि को दुनिया के लोग जब सो जाते हैं ना, तो भगत लोग फिर भगवान से बातें करते हैं। परमात्मा के भक्त जो होते हैं, परमात्मा से बातें करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कौन था वो पर पुरुष? बूढ़ी को पता नहीं। रात्रि को जैसे ही सो जाते थे सब, मीराबाई बातें करती रहती थी ठाकुर के साथ में और खेल खेलती थी मीराबाई जी ठाकुर के साथ में। कौन सा खेल? चौसर का खेल। चौसर खेला जाता है ना, बड़ा पुराना खेल है वो। ऐसे 2 क्रोश होते हैं, ऐसे बैठते हैं ना, वो चौसर का खेल है। और वो चौसर का खेल मीराबाई ठाकुर के साथ में खेलती थी। रात्रि को 12 बजे के बाद में सुबह 4 बजे तक, सुबह 3 बजे तक, वो 3 घंटे मीराबाई के ठाकुर के साथ में रोज बिताती थी। मीरा नींद बहुत कम लेती थी, नींद आती नहीं थी। भाई देखो, ऐसा है, 2 जनों को नींद नहीं आती कभी भी। किसको? एक तो जिसको प्रेम रोग लगा हुआ है, जिसको प्रेम रोग लग गया है ना प्यारे, उसको नींद नहीं आएगी। उसको अपने प्रेमी की याद सताती रहेगी, बार बार वो उसको याद करता रहेगा, बार बार उसको याद करता रहेगा। दूसरा जो देह से जो पीड़ित है, जिसमें बीमारी है शरीर के अंदर, दूसरा उसको नींद नहीं आएगी। इन दोनों को कभी नींद नहीं आती है। और मीराबाई शरीर से स्वस्थ थी, कोई पीड़ा नहीं थी मीराबाई के, पर प्रेम रोग लगा हुआ था। मीराबाई सारी रात ठाकुर के विरह में निकाल देती थी, सवेरा होते ही ठाकुर की पूजा में लग जाती थी। 24 घंटे ठाकुर को समर्पित कर दिया मीरा ने, नींद नहीं आती। तो मीराबाई रात्रि को 12 से सवेरे का 3 बजे तक ठाकुर के साथ में खेल खेलती थी। कभी लुका छिपी का खेल खेलती थी, कभी पकड़ा पकड़ी का खेल खेलती थी, कभी चौसर का खेल खेलती थी, कभी और कुछ खेल खेलती थी। कई प्रकार के खेल होते हैं भाई, ठाकुर के साथ में खेलती थी वो, देखिए। और दासियां जैसे ही आती थी रात्रि को, मान लो कोई दासी आ भी जाती अचानक, तो मीरा, उनको पता था कि मीराबाई रात भर सोती तो है ही नहीं, वो तो गिरधर गोपाल के सामने अपना पट बंद कर देती है और गिरधर गोपाल की एक मूर्ति थी, वो मूर्ति सामने रख देती है और उसके सामने वो खेल खेलती रहती है।
देखो बड़ी आश्चर्य की बाबतों में आपको, मीराबाई जी उनके साथ चौसर खेलती थी ठाकुर के साथ, और साक्षात भगवान प्रकट होकर के उसके साथ चौसर खेलते थे। लेकिन जैसे ही कोई दासियां अचानक आ जाती, मीरा की सेविकाएं, तुरंत ठाकुर जी मूर्ति बन जाते, तुरंत मूर्ति बन जाते ठाकुर। देखो ये भगवान लीला है। हर एक को दर्शन थोड़ी होता है ठाकुर के, समय लगता है ठाकुर को दर्शन करने के लिए, पर मीराबाई साक्षात परमात्मा के दर्शन करती थी और खेल खेलती थी परमात्मा के साथ। और जब खेल खेला जाता है, आप जानते हो खेल के अंदर बाजी लगानी पड़ती है ना, कुछ न कुछ बाजी रखनी पड़ती है, आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। आपको चैलेंज कोई कर रहा है तो आप भी उसको चैलेंज करोगे, मैं हार गया तो ये तेरे को दूंगा, तू हार गया तो ये मेरे को देगा तू। ऐसे ही मीरा भी खेल खेलती, तो मीरा बड़ी बुद्धिमानी से खेल खेलती। मीरा जी के पास में रखने के लिए क्या है, देखिए क्या कहती है मीरा। मीरा ठाकुर को कहती, गिरधर गोपाल आपके सामने मेरे साथ आप चौसर खेल रहे हो, ध्यान रखना हार गए तो भारी समस्या हो जाएगी। भगवान कहते हैं मीरा तो भी हार गई है तो कुछ रखना तो पड़ेगा तेरे को भी, तो रख। क्या रख रही है तू? मीरा होशियार थी। मीरा ने क्या करा, चौसर खेलूं पिए संग, चौसर खेलूं पिए संग, बाजी राखूं जी। क्या कह रही है मीराबाई? चौसर खेलूं पिए संग, बाजी राखूं जिए। हे गिरधर गोपाल, मैं ठाकुर के साथ आपके साथ चौसर खेल रही हूं और बाजी लगा रही हूं कि मैं अपने आप को आपकी बाजी पे रखती हूं। भगवान की उपजना का मतलब, फिर क्या मतलब? तू बाजी पे अपने आप को रखेगी तो मेरे को क्या नुकसान, क्या फायदा? का रुको तो सही, ठहरो तो सही, बात को पूरी तो सुनो। चौसर खेलूं पिय संग और बाजी राखूं जी, हारी तो मैं पिए की और जीती तो मेरो पिय। प्रभु मैं अपना आप को बाजी पे रखती हूं, अगर मैं बाजी हार गई तो मैं आपकी, और आप बाजी हार गए तो आप मेरे हैं। अब बताओ